को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पा सकें। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्ते दोस्तों, डीबी की वाइब्स में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात कर चुके हैं कि हम आजकल के टाइम में डाइजेस्टिव सिस्टम सबका बहुत वीक हो चुका है और कॉज भी मैंने बता दिया है कि वो फास्ट फूड की वजह से हो रहा है और बाहर का खाना खाने की वजह से हो रहा है और जो भी हम ये सब चीज़ें खाते हैं गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। और आजकल के टाइम में हम सबका कॉमन रीज़न यही है कि हम सबका बिजी स्केड्यूल है। बिजी स्केड्यूल होने की वजह से हम अपना डिनर या हम कोई भी ऐसी एक मील है जो हम स्किप कर देते हैं। और स्किप करने से क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें काम ही काम करना है, और हम कोई भी ऐसी मील स्किप कर देते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। दूसरी बात ये है कि जो जितने भी हम प्रोटीन शेक ले रहे हैं वो उन सब में बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड क्या करता है हमारी बॉडी में, जब हम किसी इंजेक्शन से लेते हैं, किसी को ज़रूरत होती है तो वो लेता है, जैसे कोई डॉक्टर्स किसी को इमरजेंसी में देना पड़ता है, स्टीरॉयड वो चीज़ होती है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट हमारे माउथ से हमारे अंदर जाता है तो वो हमें बहुत हार्म करता है। ये आप सब लोगों को नहीं पता होगा। मैं मतलब कि बहुत पहले मैं भी बहुत बीमार रहती थी, लेकिन मैं इन चीज़ों के ऊपर मैंने भी वर्क किया है और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा मैंने चेंज किया है और अब काफ़ी हद तक मेरी भी मेडिसिन अब छूट चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं भी मेडिसिन फ्री लाइफ अपनी आगे लेके जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों तक भी ये बात पहुँचे। जैसे कि हम सब लोग क्या करते हैं आजकल के एक शौक सा चढ़ रखा है सबको कि वो ये कर रहा है मैंने भी ये करना है, वो प्रोटीन शेक पी रहा है मैंने भी प्रोटीन शेक लेना है, वो ये खा रहा है मैंने भी यही खाना है। लेकिन हम खुद नहीं देखते कि हम सोचते हैं कि उसने एक बर्गर खाया तो मैंने भी एक खाया, ठीक है, तो उसने एक बर्गर खाया तो उसको तो कुछ नहीं हुआ है ना, मुझे तो पेन होना स्टार्ट हो गया। ऐसे नहीं होता। कई बार क्या होता है हमारा बॉडी का सिस्टम इंटरनली थोड़ा ज्यादा वीक हो चुका होता है, लेकिन उसके इंटरनली अभी बॉडी के सिस्टम में अभी वो पावर होती है। उसके क्या होता है, लेकिन उसके एक बर्गर खाने से उसके बॉडी में हल्का सा पेन स्टार्ट होता है, वो इंडिकेशन देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है कि कोई बात नहीं हो रहा है। तो उसी को जब हम इग्नोर करते हैं, ऐसा हमारे साथ भी होता है। स्टार्टिंग में जब हमारा भी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, हम भी कुछ ना कुछ खाते हैं, बाहर का समोसा खाते हैं, कुछ भी हैवी तली भुनी चीज खाते हैं, तो हमें भी वो सिम्टम मिलते हैं, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसे इग्नोरेंस दे देकर हम अपनी बॉडी को इतना ज्यादा वीक कर लेते हैं ना कि हमारी बॉडी फिर उसको सहना मतलब बंद कर देती है। फिर वो आगे जाकर वो हैवी पेन में स्टार्ट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं अब हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ये करेंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, फिर हम मेडिसिन 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 लेते रहते हैं और साथ में हम जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, चिप्स, ये सब चीजें हम बंद नहीं करते और फिर हम मेडिसिन लेते रहते हैं। ये चीजें भी खाते रहते हैं और मेडिसिन खाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो पेन रुक जाती है, लेकिन हम ये चीजें भी खाते रहते हैं, मेडिसिन भी खाते रहते हैं। फिर आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 ईयर के बाद वो फिर हमें चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। इससे क्या होता है, हम रूट को नहीं पकड़ते। तो मैं ये चाहती हूँ कि रूट को पकड़ने के लिए हमें अपनी बॉडी को इंटरनली समझना बहुत जरूरी है। हमें प्रोटीन किसी भी चीजों से लेने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है कि हमें ये 500 रुपए का डिब्बा दे दो या 2000 रुपए का डिब्बा दे दो। इतने प्रोटीन्स के जो पाउडर हैं आजकल के टाइम में, हम एक दूसरे को देख देख के हम अपने पैसे वेस्टेज कर रहे हैं। जितने पैसे हम उन चीजों पे वेस्ट करते हैं, अगर वही पैसे हम अपनी घर की जो दाल सब्जी है, हरी सब्जियां हैं, दालों में इतना प्रोटीन होता है, न्यूट्री में इतना प्रोटीन होता है, इन सब चीजों पे अगर लगाएंगे ना तो हमें बहुत ही अच्छा फील होगा। हमारे बोन्स बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, नहीं हमने ये नहीं खाना, जो उसने खाया वही खाना है, नहीं, हम घी को तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। घी, देसी घी की बात कर रही हूं मैं, घी को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। और कई लोग सोचते हैं कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता घी खाने से। घी खाने से मतलब जब हम घी में बनी हुई चीजें खाते हैं, जैसे कि बाहर से हमने बड़े मिठाइयां खाई घी से बनी, उसमें चीनी ऐड हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ऐड हो जाता है, तो वो हमें हार्म करता है। लेकिन हम अगर सिंपल घी 1 चम्मच भी डेली अपनी डाइट में ऐड करते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, हमारी मसल्स को भी बहुत ज्यादा मजबूत करता है। और दही, घी,
लस्सी, छाछ, ये सब चीजें हम भूल चुके हैं क्योंकि ये सब चीजें पुरानी हो चुकी है ना, मॉडर्न जमाने के हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता कुछ भी। जो हमारी बॉडी है, जो हमको भगवान ने बनाया है, सेम ही बनाया है। पहले जैसे लोग बनते थे भगवान की दया से, आजकल भी वैसे ही बनते हैं। लेकिन क्या हो गया कि सोच बदल चुकी है, थॉट, हमारा माइंड, जो माइंड थॉट का जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। इसलिए हमें उन लोगों के साथ नहीं चलना जो कि गलत खान पान के साथ चल रहे हैं। हमें अपने जो पहला लाइफस्टाइल था, जो पहला रहता था, जो पहले की हमारी दादी परदादियों की रसोई होती थी, जिनमें डेली लस्सी पीनी होती थी। आप सबको मैं बता देती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने का सबसे सरल और सबसे सस्ता और उपाय है दही, लस्सी, छाछ। आप सोचोगे कि दही तो हमें पचता नहीं, लस्सी तो हमें पचती नहीं, उससे हमारा पेट लूज हो जाता है। ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज अगर आपको नहीं पच रही है, नहीं डाइजेस्ट हो रही है, तो उसको आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भी उसको ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज आपको हैवी लग रही है, जैसे आपको लग रहा है कि घी से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। घी में अगर हम ज्यादा चीजें ऐड कर देते हैं, उसमें चीनी वगैरह ऐड कर देते हैं, या कोई भी स्टीविया वगैरह बाहर से हम ऐसी चीजें खाते पीते हैं, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नॉर्मली जब हम घर से बना हुआ देसी घी 1 चम्मच अपनी डाइट में ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तुम्हारी बोन्स मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि घी, यहाँ तक कि जो अक्षय कुमार हैं वो भी यही सोचते हैं कि हमें घर का खाना ही खाना चाहिए, हमें अपनी डाइट में घी थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, लस्सी ऐड करनी चाहिए, और साथ में सीजन वाइज सस्ते फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दी ये महंगी चीज खाएंगे ये फायदा करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सस्ता फ्रूट्स भी खा सकते हैं, सस्ते वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।